मैंने ठान लिया कि आज मैं देखता हूं कि भगवान कैसे खाने को देते हैं, किसी से मांगेंगे, देखते हैं। अब हम लोग क्या हुआ, ये उसी समय की बात है जब मेरे एक्सीडेंट में गिर गया, डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया, तो मैं बैसाखी लेके चलता था। उस समय की ये घटना है। मेरे शरीर में एक बनियान थी और ऊपर मैंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, नीचे कमर में एक दुपट्टा लपेट रखा था, और बैसाखी लेके मैं और हमारे गांव के चाचा बोले, मैं बोला कि देखो मैं गिर गया हूं, पाँव सब टूट गया है, अब ठीक नहीं है जगत में रहना, चलो भगवान की शरण में चलते हैं। तो चाचा बोले क्या चलोगे, तुम तो लंगड़े हो, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, तुम तो चल भी नहीं पा रहे। हमने कहा चलेंगे, चलो चित्रकूट चलते हैं। हम दोनों बिना बताए किसी के सवेरे 7-8 बजे निकल गए, पैदल, घर से पैदल चल पड़े। कहाँ पहुंचेंगे भगवान जाने। भैया चलते चलते सचमुच हम लोग, कोई गाड़ी वाले जा रहे थे, वो रुक गए, कहाँ जा रहे हो, हमने कहा स्टेशन जा रहे हैं। अरे बैठो गाड़ी में, बिना कुछ ना हेल्प मांगी, रास्ते देखो कैसे तैयार होते हैं। अब हम लोग बैठे, चाचा और मैं बैठे दोनों गाड़ी में, और पहुंच गए स्टेशन में मिल गई ट्रेन चित्रकूट जाने की। ट्रेन में खड़े हो गए, चाचा ने कटवा ली टिकट, उनके पास पैसे थे, मेरे पास तो पैसे नहीं, 1 रुपया, चाचा पैसे वाले थे, उनके पास पैसे थे। चले, हमारे यहाँ के स्टेशन से आगे कटनी स्टेशन है, वहां मैं ट्रेन से उतर गया। मुझे लगा कि चाचा के साथ हूं ना, तो चाचा मुझे घुमा फिरा के वापस ले आएंगे। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अलग हो जाता हूँ। अब मैं उतर के दूर खड़ा होकर देखने लगा, चाचा परेशान हो गए। मुझे लगा कि भाई हमारे घर वाले, गांव वाले चाचा पे कलंक लगाएंगे कि लड़का लेके पता नहीं क्या किया, कहाँ गया। तो मैं चाचा पे कलंक न लगे, मैं फिर मिल गया चाचा को। चाचा डांटे, कहाँ चला गया था? अच्छा, वो चाचा हमारे गाँव के चाचा थे। चलो अब फिर ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन फिर चल पड़ी, और ट्रेन चली, चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट स्टेशन में उतर के मैं पानी पिया। उस समय लगभग शाम के बज रहे होंगे 4 के लगभग। पानी चित्रकूट में ही पिए हम, सुबह के निकले, कहीं ना कुछ खाए ना पानी पिए, चित्रकूट में वहीं स्टेशन में पानी पिए, और चित्रकूट पहुंच के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और अभी तक हम, भूख कड़ाके की लग रही थी, पर हमने किसी से कहा नहीं। तो हम लोग चले, एक आश्रम में पहुंचे, रात के लगभग 9 बज रहे थे। अच्छा, जब हम लोग पहुंचे ना, उस समय पंगत हो चुकी थी। पंगत मतलब साधुओं के यहाँ भोजन को पंगत बोलते। पंगत हो गई, पंगत के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये संतों का नियम है। और हम लोग सोने के लिए वहीं पे, पंखा था खुला, गर्मी का टाइम था, तो खुले पे मैं अपना दुपट्टा जो ओढ़ा था वो बिछा लिया, जो लपेटा था वो ओढ़ लिया, और हम चाचा और हम दोनों आज सवेरे से कुछ भी नहीं खाए, एक पानी पिए हैं चित्रकूट में जरा सा बस, और लेट गए हम। एक साधु जी आ गए, जब हम लोग बिस्तर पे, मतलब बिस्तर नहीं था, ऐसे जमीन थी, लेट गए, तो साधु आए। साधु जी, क्यों बालक, बहुत प्रसादी पाई ब्यारू की? हमने कहा महाराज नहीं की। अच्छा भैया, उन्होंने इतनी साग बुलवाई और पत्तल में पूड़ी बुलवाई,